नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज के अपडेट्स लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यूअसली इस तरीके से वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है IRCTC। देखिए आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जिसके नाम आप सभी जानते हैं। आईआरसीटीसी इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है और ऑनलाइन टिकटिंग बेचने वाला इंडिया के नंबर वन कंपनी है। तो देखिए दोनों ही कंपनी इंडिया में जो टिकट बेचने मतलब देखिए ऑनलाइन टिकट बेचने वाला बहुत सारे कंपनी आपको मिल जाएगा। उनमें से दोनों ही कंपनी प्रॉफिटेबल में है। एक आईआरसीटीसी, दूसरा इजी ट्रिप प्लानर। तो इस दोनों कंपनी को आपको प्रॉफिटेबल में देख मतलब प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। बाकी सारे कंपनीज लॉसेस में देखने को मिला है। मतलब देखा जाए तो इस कंपनी के मुझे एक ही चीज खासियत लगा कि आरसीटीसी का जो ग्रोथ है वो आज जिस तरीके से है फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। एक मैं डेटा के हिसाब से आपको बता दूं कि जो वंदे भारत जो ट्रेन है, आप सभी जानते हैं वंदे भारत ट्रेन के बारे में। तो वंदे भारत जो ट्रेन है उस ट्रेन में आप कुछ भी खाने पीने का जो मतलब चीज आपको दिया जाता है वो क्या क्या है, उस खाने पीने का चीज का जो प्राइस है वो आपको टिकट के साथ पहले से ही लिया जाता है। तो कंपनी क्या किया, जो कैटरिंग का बिजनेस है वो आपको फिक्स कर दिया। इसका मतलब आपको बाहर से खाना खाने के लिए जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ऑर्डर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति खाना नहीं खाना चाहते हैं फिर भी उसको पैसा देना पड़ेगा क्योंकि मतलब टिकट के अंदर ही आपको खाने पीने का चीज इंक्लूडिंग रहेगा। तो इसका डायरेक्टली फायदा किसको होगा, आईआरसीटीसी को होगा। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताया था कि कंपनी का सिर्फ यही बिजनेस नहीं है कि रेलवे टिकट का बिजनेस है। कंपनी का कैटरिंग का बिजनेस भी है और टिकट का तो बिजनेस है ही, साथ ही साथ कंपनी का पैकेजिंग जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका भी बिजनेस है। साथ ही साथ कंपनी कंपनी का जो बिजनेस है वो अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर कंपनी डाइवर्सिफिकेशन करके रखा है। और मेरे हिसाब से कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी, इंटरनेट इंटरनेट टिकटिंग बिजनेस, पैकेजिंग एंड साथ ही साथ देखा जाए तो वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर है, साथ ही साथ स्टेट जो तीर्थ स्थान है उसके ऊपर भी कंपनी, ट्रैवल एजेंसी, टूरिज्म जो पैकेज है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी अलग लेवल का बिजनेस को फैला के रखे है। तो मैं आईआरसीटीसी गवर्नमेंट कंपनी होने के बाद भी इस कंपनी के ऊपर में निवेश करके रखा हूँ एज ए लॉन्ग टर्म के लिए। और जब जब ट्रेड बना तो उस ट्रेड को मैं एज ए ट्रेडिंग के हिसाब से भी देखा और ट्रेडिंग के हिसाब से भी टारगेट मतलब इनिशिएट भी किए और आपके साथ भी शेयर किए। तो रही बात इस कंपनी का परफॉर्मेंस का, तो मुझे परफॉर्मेंस इस कंपनी का बेस्ट लगा। आरओई तो बेस्ट है, इनकम भी जबरदस्त है और कंपनी का पी रेशियो भी देखिए अलग लेवल का देखने को मिलेगा। तो आप क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे कि पी रेशियो इतना ज्यादा है तो क्या कंपनी पॉजिटिव में है। देखिए पी रेशियो कितना ज्यादा है वो आपको देखना चाहिए यहाँ पे। देखिए एवरेज पी रेशियो कितना है, 70 के आसपास, और वो भी कितना, 5 सालों में। अगर इसी पी रेशियो को मैं 10 साल तक मैक्सिमम तक अगर दिखा दूं तो एवरेज पी रेशियो कितना है, 70। और कंपनी का पी रेशियो कितना है, 50 के आसपास। इसका मतलब कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है। 50 के पी रेशियो में भी कहूंगा मैं कंपनी अंडर वैल्यूड के हिसाब से परफॉर्मेंस कर रहा है। और यही चीज मैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से दिखा दूं। देखिए कंपनी अलग लेवल का सेल्स किया और इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले बार का जो रिकॉर्ड था उससे भी कई गुना ज्यादा सेल्स को बढ़ा चुके हैं। सेल्स 800 करोड़ के 850 करोड़ के आसपास था और इस बार 1000 करोड़ के आसपास बना। अभी सितंबर के रिजल्ट आने वाले हैं तो सितंबर में पता चलेगा कि कंपनी कितना सेल्स को इंक्रीज किए हैं। तो सितंबर का मंथ और जो नेक्स्ट जो क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आएगा तब कंपनी का सेल्स और भी ज्यादा दिखेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दिसंबर जो क्वार्टर्स होते हैं, आप ध्यान से देखना, दिसंबर का जो क्वार्टर्स होते हैं उस टाइम में हमेशा पिछले बार की तुलना से सेल्स ज्यादा दिखेगा और प्रॉफिट भी ज्यादा दिखेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम सर्दी का टाइम होता है और उस टाइम में ज्यादा से ज्यादा फेस्टिवल का माहौल होता है और लोग घूमने के लिए बहुत जगह पे जाते हैं। तो इसलिए कंपनी का बिजनेस सबसे ज्यादा उसी टाइम में हो रहा है। तो उस टाइम के बाद भी ऑल ओवर टाइम में तो बिजनेस चल ही रहा है। साथ ही साथ उस टाइम में जब सबसे ज्यादा यहाँ पे टिकट बेचा जाता है और साथ ही साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो कैटरिंग का इसका बिजनेस है वो भी चलते हैं। और जिसके चलते हैं दिसंबर क्वार्टर्स में मतलब क्वार्टर 3 में कंपनी का शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। अभी देखना बाकी है कि कंपनी के क्वार्टर 2 में किस तरीके से रिजल्ट कंपनी परफॉर्मेंस करते हैं। कंपनी के 2 पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा। कंपनी का देखिए रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। कंपनी का कर्जा तो ना के बराबर है। और एक चीज आपको ये भी याद रखना है कि कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर लगातार हर साल में
पैसा लगा रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए कंपनी खुद के बिजनेस के प्रोसेसिंग में कुछ ना कुछ पैसा वो इन्वेस्टमेंट करते रहा है। अभी कंपनीज के ऊपर मैं फाइनली अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस के पास भी होल्डिंग है। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर, कंपनी अगर इतना शानदार है, इतना शानदार धमाका रिटर्न दिया, तो इंस्टीट्यूशन इतना होल्डिंग्स कम क्यों किया? अगर मैं ईयरली बात करूं तो ध्यान से देखना, तो एफएस के पास 2020 में सिर्फ 1.70% के आसपास होल्डिंग था, और डीएस के पास कितना 2.25% का होल्डिंग था, और प्रोमोटर के पास 87% का होल्डिंग था। और प्रोमोटर ने माल बेचा क्योंकि ओएफएस के माध्यम से उसको माल बेचना पड़ा, क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से 75 के ऊपर होल्डिंग नहीं होना चाहिए, तो इसलिए क्वांटिटी को यहाँ पे सेल ऑफ किया। और उसका फायदा किसने उठाया? प्रोमोटर, पब्लिक और एफआईएस और डीएस, सॉरी प्रोमोटर नहीं, एफआईएस, डीएस और पब्लिक, तीनों ने होल्डिंग को इंक्रीज किया। और आज भी देखिए, प्रोमोटर के बाद एफआईएस, डीएस, पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। तो यही चीज मैं आपको बार बार बोलना चाहता हूँ, कभी ना कभी आपको इस तरीके से सिचुएशन को देखना चाहिए और हैंडल भी करना चाहिए। और शायद इसीलिए कंपनी के ऊपर देखिए, लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में, जैसे जून मंथ और अगस्त मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया गया। जुलाई मंथ में देखा जाए तो अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ। जितने बाइंग म्यूचुअल फंड ने उठाया, उससे कई गुना ज्यादा सेल ऑफ भी कर दिए। और देखिए लास्ट कुछ 3 मंथ्स में, जैसे जून, जुलाई, अगस्त में कंटिन्यूसली बाइंग देखिए लेवल इंक्रीज होता गया है। तो यही से एक पता चलता है कि कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने के चांसेस है। और कंपनी के जो फाइनली जो डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो कंपनी के जो अपडेट्स है वो मैं कुछ इस तरीके से आपके साथ शेयर किया था। एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना था, एक बार नहीं, तीन तीन बार हैंडल बना था, और ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके थे। और कंफर्मेशन होने के बाद मैंने ये एंट्री लेवल इस कैंडल के ऊपर लिया, और मेरा टारगेट यहाँ तक था, तो इजीली वो टारगेट अचीव हो चुके हैं। अभी देखिए फिलहाल के लिए जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, देखिए वही लेवल को वो रिटेस्ट किया नीचे आने के बाद, और फिर से ऊपर जा रहा है। मेरे हिसाब से ये जो रेंज को ब्रेकआउट किए, यहाँ से जो एंट्री बना है, वो एंट्री यहाँ तक जरूर जाएगा। यहाँ तक मतलब 760 तक जरूर वो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर रिवर्सल टेंट एक डब्ल्यू जैसे पैटर्न क्रिएट किया है, जब इस तरीके से कुछ डब्ल्यू जैसे पैटर्न क्रिएट होता है, तो वो टारगेट को प्रीवियस हाई के लेवल में जरूर अचीव करेंगे। तो मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ, आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ, उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जिस तरीके से कंपनी ने रिप्रेजेंट किए, खुद को अलग लेवल का रिप्रेजेंट देखने को मिला, क्योंकि जो कंपनी पूरा का पूरा खत्म जैसे हो रहा था। और मैंने आपको ये भी मेंशन किया था कि मेरे एक दोस्त खुद उज्जीवन बैंक के एक एम्प्लॉइज है, और उन्होंने खुद कहा कि जब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक मार्केट में लिस्टिंग हुआ था, तो कुछ शेयर दिए गए थे, और वो शेयर बुरी तरीके से खराब सिचुएशन में आ चुके हैं। और उन्होंने ये कहा कि इस कंपनी के शेयर का मैं बेच दूं। जब इस कंपनी का शेयर प्राइस 30 रुपीज तक चले आए थे, तब मुझे वो कमेंट करके मतलब वो मुझे फोन करके यही बता रहे थे कि क्या इस शेयर को मैं बेच दूं। और तब मैं उसको ये भी बता रहा था कि इस कंपनी को शेयर को मत बेचिए, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्रीज का ग्रोथ अभी तो स्टार्ट हुआ है। क्योंकि इकोनॉमिकली देखा जाए तो 2030 तक हर बैंकिंग का ग्रोथ एक टॉप लेवल में होगा, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे वो कोई प्राइवेट बैंक, कोई गवर्नमेंट बैंक हो, हर बैंक का ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर कहूंगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि इस कंपनी ने अलग लेवल का खुद को परफॉर्मेंस दिखाया। अगर मैं इस कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करूं, देखिए ध्यान से देखना, कंपनी धीरे धीरे करके खुद का रेवेन्यूज को किस तरीके से बढ़ाया। 2021 के बाद 2022 में अच्छा खासा सेल्स हुआ, उसके बाद 2023 में भी अच्छा खासा सेल्स हुए। सेल्स को मिटाने के बाद, इंटरेस्ट को पेमेंट करने के बाद, कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, देखिए जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था, वो कंपनी प्रॉफिट में आया, और अच्छा खासा लेवल में कंपनी का परफॉर्मेंस दिखाया। और सबसे पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी के ऊपर जो देखने को मिला, एनपीए, जो एक टाइम 2 से 3% के आसपास चला गया था, वो एनपीए आज एकदम जीरो के आसपास चले आए। मतलब 0.06, इसको मैं ना के बराबर एनपीए कहूंगा। इसका मतलब मार्केट में बैंक ने जितने पैसे मार्केट को दिया, और वो पैसे सारे के सारे उठा पा रहे हैं। और इसका इस तरीके से बैंकिंग के ऊपर एक प्लस पॉइंट क्या है जानते हैं? इस तरीके से बैंक, जितने स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट के ऊपर लोन नहीं देते, वो ज्यादा से ज्यादा एसएमई लोन प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो रूरल एरिया में जो गांव-गांव तक लोन दिया जाता है, और इंडिपेंडेंट महिला को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उसको प्रोजेक्ट के ऊपर लोन दिया जाता है, तो वही लोन से कंपनी चलते हैं। तो जिस लोन का डिफॉल्ट होने का चांसेस बहुत कम होता है। तो मैं जरूर कहूंगा, एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से देखेंगे तो इस कंपनी के ऊपर हर कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अभी कर रहे हैं। बीच में तो म्यूचुअल फंड और देखा जाए तो एफआईएस ने स्टेक को पूरा का पूरा बेच दिया था। आज वो होल्डिंग को
धीरे-धीरे करके बढ़ा चुके हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना और इस कंपनी के 2 खासियत पॉइंट मैं आपको दिखाऊँगा कि देखिए कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यूअसली सेल ऑफ कर रहा है। देखिए म्यूचुअल फंड का काम ही ऐसे है कि वो पहले बाय करेंगे, उसके बाद सेल करेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे। तो इस तरीके से हरकत आपको दिखेगा। अभी कहाँ पे बाय किया, कहाँ पे सेल किया मैं आपको बता दूँ कि ध्यान से देखना, मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से थे, यहाँ पे एक शोल्डर क्रिएट हुआ, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। और आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है कि मैंने इस लेवल में जब ब्रेकआउट हुआ था तब मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था, टेलीग्राम में भी आपको अपडेट किया था। इस लेवल के बाद मैंने एंट्री लिया और मेरा टारगेट था यहाँ तक मेरा टारगेट था। यहाँ तक मैंने टारगेट इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे जो टोटल रेंज बना था यही रेंज कंपनी के लिए टारगेट बनेगा मेरा अपर साइड का। जो टारगेट बना था वो 58% के आसपास, तो मुझे ऑलमोस्ट देखा जाए तो 52% के आसपास टारगेट मिला क्योंकि यहाँ से मेरा एंट्री था तो थोड़ा सा प्रॉफिट तो कम होगा, कोई बात नहीं। 50% टारगेट और वो भी मुझे 6 मंथ के अंदर अंदर मिला, तो ये मेरे लिए एक बेस्ट ट्रेड था। और इसलिए मैंने टारगेट लिया, एंट्री लिया क्योंकि इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद मैं कंफर्म और भी हो चुके थे क्योंकि इसके अंदर इस लेवल के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था। फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ही देखने को मिला था। तो अभी फिलहाल के लिए मैं शांति से बैठा रहूंगा, जब कोई ट्रेड बनेगा तो मैं जरूर एंट्री लूंगा क्योंकि एक बड़ा ट्रेड बन सकते हैं, क्योंकि लंबा सा एक ट्रेड बन सकते हैं, एक लंबा जर्नी के लिए एक ट्रेड बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है एमसीएक्स। देखिए एमसीएक्स के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया जिसके चलते एमसीएक्स आज लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। तो लाइफ टाइम हाई के ऊपर क्यों है, क्योंकि एमसीएक्स अलग लेवल का खुद को रिप्रेजेंट भी करा रहा है। उसके बाद एमसीएक्स के ऊपर मैं बहुत पहले से आपको वीडियो बना के यही शेयर किया था कि अगर आपको किसी भी कंपनीज के ऊपर निवेश करना है तो मतलब स्टॉक मार्केट के रिलेटेड तो आपको एमसीएक्स, सीडीएसएल, एनएसटीएल इस तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए। कैम्स इस तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए अगर एक्सचेंज के बारे में बात करूँ तो कौन सा एक्सचेंज है, एक बीएससी है, एक एनएससी है और उसके बाद एमसीएक्स है। तो एमसीएक्स जो एक मोनोपोली बिजनेस एंजॉय करेंगे। आज देखेंगे तो बीएससी और एनएससी ये दो कंपनी के ऊपर बीएससी में जितना शेयर है कंपनी है, एनएससी में भी सेम कंपनी आपको देखने को मिलेगा। हाँ कम कंपनी है फिर भी कुछ कंपनीज तो आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों में कंपटीशन चलते रहते हैं, मगर एमसीएक्स एक अलग कैटेगरीज की कंपनी है, अलग कैटेगरीज की एक्सचेंज है जो सिर्फ कमोडिटी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। कमोडिटी मतलब गोल्ड, सिल्वर, निकल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है। तो एमसीएक्स का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और एमसीएक्स के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स भी आया, जो अपडेट्स मैं आपको दिखा दूं। तो एमसीएक्स यहाँ पे देख सकते हैं, टच रिकॉर्ड हाई आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ शिफ्टिंग टू प्लेटफॉर्म देखा जाए तो फ्रॉम अक्टूबर 16। तो 16 तारीख के बाद कंपनी नया जो ऑफिस है उसमें वो शिफ्टिंग होने वाला है। अभी देखिए उसका मतलब एक पिक्चर भी यहाँ पे मेंशन किया गया। इस पिक्चर को देखेंगे ध्यान से देखना, यहाँ पे मेम एमसीएक्स एसएक्स लिखा गया, क्यों? इसका मतलब है एमसीएक्स एक्सचेंज। तो एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज, एक्चुअली एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज, तो इसको एमसी एसएक्स नाम से जाना जाएगा। तो इसी के कारण यहाँ पे नया बिजनेस के कुछ मॉडल्स को चेंज किया गया है, नया ऑफिसेस में इसको शिफ्ट किया जा रहा है, कुछ बड़ा जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है, कुछ बड़ा थिंकिंग रख चुके हैं। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है एमसीएक्स के ऊपर अभी से आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो धमाका परफॉर्मेंस आपको दिखेगा। अच्छा खासा इनकम है, आरओसी आरओई ठीक है, डेप्थ कम है। डेप्थ कम मतलब जीरो है, डेप्थ कम बोलना सा गलत होगा, जीरो डेप्थ है। क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे तो हर क्वार्टर्स को कंपनी क्या किया, बीट करते चले गए। ऐसे आपको एक भी क्वार्टर्स नहीं दिखेगा कि वो पिछले बार का तुलना से कंपनी का क्वार्टर कम रिजल्ट किया, पिछले के सालों की तुलना से कम रिजल्ट होगा। तो देखिए सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, एक्सपेंस भी कंट्रोल करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में इस बार थोड़ा सा इंपैक्ट आया। यहाँ पे प्रॉफिट कम क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी का जो एक्सपेंस है इस बार ज्यादा हो चुके हैं। अभी एक्सपेंस कहाँ पे हुआ वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। एक्सपेंस कंपनी कहाँ पे किया, ध्यान से देखना। कंपनी के एक्सपेंस जो हुआ वो एक्चुअली एम्प्लॉय कॉस्ट के हिसाब से। तो एम्प्लॉय कॉस्ट पिछली बार की तुलना से एम्प्लॉय कॉस्ट तो कम हुआ, फिर भी कंपनी का जो खर्चा है नया ऑफिस बनाने का और भी कुछ नया प्रोजेक्ट के ऊपर एंट्री होने के लिए, कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए कुछ खर्चा भी ज्यादा हुआ, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया। अभी एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो प्रोमोटर तो नहीं है,
एफएस और डीएस ने ही इस कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा स्टेक उठा के रख चुके हैं। जो इस कंपनी के ऊपर बेचना नहीं चाहता, क्यों बेचेंगे? क्योंकि जिस कंपनी का प्रॉफिट रेशियो 20% के ऊपर है, तो क्या उस कंपनी के ऊपर सेल ऑफ करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। कंपनी एक साल में आपको 60% के आसपास रिटर्न दिया, और मैंने आपको मतलब बोलते बोलते थक चुका हूँ कि इस कंपनी के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म के लिए आप जरूर सोचिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि आज इंडिया में 2.5% लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, और इंडिया और यूएस में 55% लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं। तो सोचिए, अगर 50% लोग भी इंडिया में स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करना शुरू कर दिए, तो सारे एक्सचेंज का कितना बड़ा ग्रोथ हो सकते हैं। देखिए, मैं कुछ इस तरीके से सोचता हूँ, आपका सोच अलग हो सकते हैं, आपका थिंकिंग अलग हो सकते हैं। तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का लास्ट जुलाई और अगस्त मंथ में अच्छा खासा बाइंग भी हुआ, और जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप भी देखने को मिला, जहां पे मैंने एक ट्रेड मेंशन किया था, कफ विथ हैंडल पैटर्न बना था। और उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी यहाँ पे हुआ, और मैंने आपको बताया था कि रिट्रेसमेंट के बाद मैंने एंट्री लिया, इस जगह पे मैंने एंट्री लिया। और भी गिरता तो यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी और भी ऐड करता, और उसके बाद देखिए यहाँ पे टारगेट इजी तरीके से हुआ। अभी क्वेश्चन ये आ रहा है कि अभी सर क्या नया कोई ट्रेड बनेगा? देखिए, नया ट्रेड जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट ट्रेड देखा जाए तो बन चुके हैं। अभी देखिए ट्रेड किस तरीके से बना, तो यहाँ पे देख सकते हैं बिग कप बना, बिग लाइफ टाइम जो हाई है इसके बिग कप बना, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बना। तो कप विथ हैंडल पैटर्न कंफर्म यहाँ पे होने के लिए एक ब्रेकआउट भी हुआ, और मुझे इसके ऊपर एक क्लोजिंग कैंडल चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कैंडल हुआ तो मैं इसके ऊपर एंट्री लूंगा, और आपके साथ में टेलीग्राम में भी शेयर करूंगा। अभी यहाँ पे एंट्री हुआ तो कहाँ तक टारगेट रहेगा? तो टारगेट बन सकते हैं, ऑलमोस्ट आप देखेंगे इसका टारगेट बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मार्किंग आपको करके दे रहा हूँ। तो टारगेट बनेगा ऑलमोस्ट 45% के आसपास, जो 3100 तक टारगेट बन सकते हैं। अगर इस टारगेट अगर एक साल में भी मिले तो भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं, उसका नाम है जेनसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो जेनसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड जो एक मिसलेनियस कंपनी है, तो इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूँ कि कंपनी का जो वो अपडेट है वो एक बोनस का अपडेट है। कंपनी हर एक साल के बदले आपको 2 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है, और वो देने वाला है 17 तारीख को, मतलब 17 अक्टूबर में आपको बोनस मिलेगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस में शेयर किया गया है, तो किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक बार रिसर्च जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।